एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक व्यापारी रहा करता था जिसका नाम था हरीलाल। उसकी दो बीवियां थी। जो बड़ी बीवी थी उसके सर पे बिल्कुल ही बाल नहीं थे और ना ही वो सुंदर दिखने में थी, और दूसरी तरफ जो छोटी बीवी थी उसके काले घने और लंबे बाल थे और उसका रंग पिघले हुए सोने जैसा था। इसी वजह से व्यापारी छोटी बीवी को ज्यादा पसंद किया करते थे। छोटी बीवी को अपने रूप और सौंदर्य पे इतना घमंड था कि उसके पैर जमीन पर ही नहीं पड़ते थे। अरे सुनती हो भाग्यवान? अरे ओ छोटी, एक बार मेरी बात तो सुन लो। कहाँ हो तुम? क्या कहना था आपको? आप मुझे बताइए। अरे तुम यहाँ? मैंने तो छोटी को बुलाया था ना, तुम्हें तो नहीं बुलाया। असल में छोटी अपने बाल संवारने में व्यस्त थी, इसीलिए मैंने सोचा। हाँ हाँ, मैं तो सिर्फ बाल और चेहरा ही संवारती हूँ, है ना? तुम ऐसे बोल रही हो दीदी जैसे तुम संसार का सारा काम अकेले ही कर लेती हो। छोटी, मैंने तो ऐसा कहा भी नहीं तुम्हें। हाँ हाँ दीदी, सब पता है। आपको क्या लगता है मैं आपकी बातों से वाकिफ नहीं हूँ क्या? मुझे सब समझ आता है। आप ये जानते हो कि मैं उन्हें ज्यादा पसंद हूँ, इसीलिए आप मेरी चुगली करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। ये क्या अनाप शनाप कह रही हो तुम छोटी? सुन लो, मेरी बात सुन लो तुम पहले। अब बातों बातों में झगड़ा मत किया करो छोटी के साथ तुम। मैंने कब झगड़ा किया? ये बात तो छोटी कहे। मुझे इस बारे में और बात नहीं करनी। जाओ, जाकर अपना काम करो। और सुनो, मेरे लिए एक पान लेकर आओ। आजकल तो सारी चीजें बतानी ही पड़ती है। अरे ऐसे क्या घूर रही हो? जाओ पान लेकर आओ। अरे मेरी प्यारी बीवी, इधर आओ। चलो आओ भी। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। आप कुछ नहीं कहते अपनी बड़ी बीवी को। ओफो, ये सब बातें भूल जाओ। सुनो, एक खास खबर है मेरे पास। कल सुबह सुबह उठकर मैं शहर व्यापार करने के लिए जा रहा हूँ और वापस कुछ 1-2 हफ्ते बाद आऊंगा। तुम बड़ी को पहले से ये बात मत बता देना। क्यों? क्यों नहीं बताऊं? अरे मैंने एक बार उस मनहूस और कलमुही की सुबह सुबह शक्ल क्या देख ली थी, मुझे सब कुछ हार कर वापस आना पड़ा था। ये बात तो सही कही आपने, चेहरा ही मनहूस है उसका। मैंने जो तुम्हें बोला है वो याद रखना। बड़ी पान लेके आती ही होगी। तुम अभी चुप रहो। अरे क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है भला? वो कुछ नहीं, आंखों में बस कुछ चला गया था। ओह अच्छा अच्छा, फिर और कोई वजह नहीं है ना? चलो चलो, अपने काम में लग जाओ सब। दूसरे दिन सुबह व्यापारी दूसरे शहर में व्यापार करने निकल जाता है। बड़ी बीवी घर के अंदर से प्रणाम करते हुए व्यापारी की यात्रा सफल हो इसलिए प्रार्थना करती है और अपने काम में लग जाती है। बड़ी बीवी बर्तन धो रही थी और उसके सामने ढेर सारे बर्तन पड़े हुए थे। वैसे ही वहाँ छोटी बीवी आकर उसके सामने और बर्तन फेंक देती